आरजेडी के वरिष्ठ नेता अवध बिहारी चौधरी शुक्रवार को निर्विरोध बिहार विधानसभा के स्पीकर चुने गए। इस पद से बीजेपी विधायक विजय कुमार सिन्हा के इस्तीफे के बाद चौधरी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया था। गौरतलब है कि सिन्हा अब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता समेत तमाम पदों से आज इस्तीफा दे दिया। इससे पहले आजाद ने अपनी नियुक्ति के कुछ ही घंटों के बाद जम्मू कश्मीर कांग्रेस की प्रचार समिति के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक आजाद ने प्रचार समिति से इस्तीफा देते समय स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद सोनिया गांधी को लिखे गए 5 पन्नों के पत्र में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पार्टी पूरी तरह तबाह हो चुकी है। आजाद ने आगे लिखा कि दुर्भाग्य से अब प्रॉक्सी को पार्टी का नेतृत्व संभालने के लिए तैयार किया जा रहा है। ऐसा शख्स कठपुतली की तरह ही होगा। अपने इस्तीफे में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि राहुल गांधी की अपरिपक्वता का सबसे बड़ा उदाहरण मीडिया के सामने सरकारी अध्यादेश को फाड़ना था। नबी ने लिखा कि इस बचकाने व्यवहार ने प्रधानमंत्री की अथॉरिटी को ही पूरी तरह खत्म कर दिया। किसी भी चीज से ज्यादा ये इकलौता काम 2014 में कांग्रेस की हार का अहम कारण बना। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने पर पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने उनकी आलोचना की। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व से सबसे अधिक सम्मान पाने वाले शख्स ने अपने शातिर व्यक्तिगत हमलों से उन्हें धोखा दिया है, जो उनका असली चरित्र दिखाता है। उन्होंने कहा कि जीएनए और का डीएनए मॉडिफाइड हो गया है। गुलाम नबी आजाद द्वारा कांग्रेस से इस्तीफा देने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये सियासी मसला है। उन्हें वो प्यार और एतबार नहीं मिल रहा होगा जो पहले था। उन्होंने कहा कि ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन कांग्रेस बढ़ती गई। कांग्रेस को इन्हें वापस लाने के बारे में वैसे सोचना चाहिए। अब्दुल्ला ने कहा कि देश को मजबूत विपक्ष की जरूरत है। गुलाम नबी आजाद द्वारा कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भारत की इतनी पुरानी पार्टी को इस तरह से बिखरते हुए देखना दुखद और डरावना है। उमर ने ट्वीट किया कि यह कांग्रेस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। उनके इस्तीफे का पत्र पढ़ना बेहद पीड़ादायक था। सीजेआई एनवी रमणा ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन शुक्रवार को विधायी भाषण में कहा कि मामलों को सूचीबद्ध और पोस्ट करने का मुद्दा उन क्षेत्रों में से है जिन पर वे अपेक्षित ध्यान नहीं दे सके। इसके लिए उन्होंने खेद भी जताया। उन्होंने आगे कहा कि लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन संस्था हमेशा बनी रहती है। आलोट में 2 दिन पहले ग्राम नारायणी की लूनी नदी के पास एक महिला द्वारा पानी में डूबने की अपनी झूठी साजिश रची। लड़की सुबह घर से निकलकर नदी किनारे अपना कुछ सामान छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। खोजबीन पर पता नहीं चलने पर ग्रामीण और घरवालों ने सोचा कि वो पानी में गिर गई होगी। वही 2 दिन तक डीआरसी टीम द्वारा रेस्क्यू चलाया गया, लेकिन असफलता मिली और अब खुलासा हुआ। आलोट में नगर स्थित अंजुमन कॉलोनी में मकान के ऊपर काम करते समय 11 किलोवाट के करंट की चपेट में आने से एक मजदूर की जान चली गई। 26 साल का राकेश मालवीय अंजुमन कॉलोनी का रहने वाला था। मृतक के परिजन और आसपास के रहवासियों का आरोप है कि पहले भी घटना के स्थल के आसपास करंट लगने की घटनाएं हो चुकी है। मकानों के ऊपर 11 किलोवाट का लाइट दौड़ रहा है। बलरामपुर जिले के नगर कोतवाली की पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर बेरोजगार युवकों को ठगने वाले एक फर्जी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया कंपनी के प्रबंध निदेशक को गिरफ्तार किया। आरोपी विक्रम सिंह राठौर खुद को एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया कंपनी का प्रबंध निदेशक बताकर बेरोजगार युवक युवतियों को नौकरी देने के नाम पर ठगा करता था। चंदेरी में मॉडल स्कूल के ही छात्र छात्राओं ने विद्यालय में शिक्षकों की कमी को लेकर मुख्य चौराहे दिल्ली दरवाजे पर प्रदर्शन करके चक्का जाम कर दिया। मॉडल स्कूल में पदस्थ विजय सिंह लोधा का स्थानांतरण ग्राम प्राणपुर कर दिया गया, जिसको देखते हुए सभी छात्र छात्राओं के द्वारा मेला ग्राउंड में इकट्ठा होकर दिल्ली दरवाजे पर चक्का जाम किया गया। देहरादून में धोखाधड़ी के मामले अक्सर सामने आते हैं। ऐसा ही ये मामला कोतवाली नगर में गुरुवार को देखने को मिला। कुछ अज्ञात लोगों ने एक व्यक्ति को अपनी बातों में फंसाकर सोने की घड़ी बेचने के नाम पर धोखाधड़ी की। रविंद्र कुमार के मुताबिक उसकी असली सोने की चेन के बदले नकली सोने की घड़ी उसे थमा दी गई। हालांकि पुलिस ने अब शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हरदा के ग्राम मांदला गांव में एक गाय को अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई, जिसका अंतिम संस्कार गांव के युवकों ने ढोल बाजे के साथ किया। गौ माता को श्रद्धांजलि दी गई और सभी गौ सेवा से जुड़े लोगों ने मिलकर शव यात्रा निकाली।
मृत गाय को हाथीने पर रखकर गांव के मुख्य मार्गों से गुजरा गया। जोबट के पास ग्राम आंबुआ में गुरुवार की देर रात दो समुदायों के युवकों के बीच छोटी सी बात को लेकर विवाद हो गया। युवकों में बहस के बीच हाथापाई होने लगी, जिसके बाद आसपास के लोगों ने इन्हें छुड़वाया। शुक्रवार को दोनों समुदाय के युवकों ने एक दूसरे के खिलाफ आंबुआ थाने में आवेदन दिया है। ये घटना गुरुवार की रात की बताई जा रही है। मंडला में ग्राम पंचायत में मनरेगा के कार्य में सरपंच सचिव शासकीय अधिकारियों की मदद करने वाले मेंटों ने अपनी तमाम मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। मेंट संघ का कहना है कि ग्राम पंचायतों में पिछले कई सालों से पूरी ईमानदारी के साथ मनरेगा के कार्य को कराते आ रहे हैं, लेकिन नवनिर्वाचित सरपंच और पंचों के द्वारा देशपूर्ण भावना से उन्हें पंचायतों से निकाला जा रहा है। नरसिंहपुर के ग्रामीण क्षेत्र में पति से अलग होने के बाद विवाहिता मायके में अपने पिता के साथ रह रही थी, जिसे शादी का झांसा देकर महिला के ही देवर ने 1 साल तक उसका शारीरिक शोषण किया। बाद में दबाव बनाने पर देवर ने शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद महिला ने थाने में रेप का केस दर्ज कराया। नगर के चौराहों में महापुरुषों की लगी मूर्तियों को आधी रात के समय एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला ने 4 मूर्तियों को खंडित कर दिया। समय रहते नगर में गश्त कर रही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके कारण महिला मूर्तियों को ज्यादा क्षति नहीं पहुंचा पाई। हालांकि तत्काल पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लेकर घटनास्थल से महिला को दूर कर दिया। तेलंगाना के भद्राद्री जिले के जंगलों में लगातार 3 दिनों तक जीवन से पूछताछ की गई और अंत में जंगलों में ही जन अदालत लगाकर आसपास के क्षेत्र के ग्रामीणों को इकट्ठा किया गया और युवक के आचरण के विषय में लोगों से सलाह ली गई। हालांकि शख्स की खुशमती रही कि ग्रामीणों ने नक्सलियों को बताया कि शख्स सही है, गलत नहीं है, जिस पर पहली बार नक्सली अदालत में एक युवक को छोड़ा गया। सूरजपुर जिले के विश्रामपुर क्षेत्र में पतियारो बरगाह नामक महिला की गला काटकर निश्चंस हत्या कर दी गई। इसको लेकर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दरअसल विश्रामपुर के एससीसीएल कॉलोनी क्षेत्र स्थित झोपड़पट्टी में रहने वाली महिला पतियारो बाई लोगों के घरों में काम करती थी। गुरुवार देर शाम को वो टहलने निकली और वापस घर नहीं लौटी। सुबह एससीसीएल कॉलोनी में मार्ग के किनारे उसकी लाश झाड़ियों में मिली। सरगुजा रेंज के आईजी अजय कुमार यादव ने सूरजपुर जिले का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन में परेड देखी और पुलिस अधिकारी कर्मचारी सम्मेलन का आयोजन कर जवानों की समस्याएं भी सुनी। आईजी सरगुजा ने कहा कि आधुनिकता के युग में अपडेट रहकर उसके अनुरूप काम करें। थाने में फरियादी को अपने परिजन मानकर उनसे अच्छा व्यवहार करें। गुजरात में 2002 के दंगों में बिल्किस बानो के परिवार के 7 सदस्यों समेत 11 लोगों की हत्या कर दी गई। इस मामले में शामिल सजा पाने वाले 11 मुजरिमों की रिहाई हो गई है और इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया। लखनऊ में पसमंदा मुस्लिम महाजन लोगों ने इसका खुलकर विरोध किया और अध्यक्ष अली अनवर अंसारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मिर्जापुर में गंगा नदी ने तबाही मचा दी है। सदर और चुनार तहसील के दर्जनों गांव बाढ़ से डूब गए हैं। लोग घरों से बाहर रहने को मजबूर हैं। हालांकि इस बार राहत की बात यह रही कि जिले में बरसात कम हो रही है दूसरे राज्यों में हो रही बारिश के कारण, लेकिन प्रदेश की सभी नदियां उफान पर हैं और गंगा नदी ने भी रौद्र रूप धारण कर लिया। पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का बयान आया है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय ने गुलाम नबी आजाद के पत्र की निंदा करते हुए कहा कि गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस ने संगठन और सरकार में कई बार पदों से नवाजा, उसके बावजूद उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। इंदौर में नगर निगम आवारा पशुओं को पकड़ने की मुहिम चला रही है, जिसे लेकर निगम कर्मियों और पशुपालकों के बीच में जमकर विवाद हुआ। दरअसल पशुपालकों ने छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र में बीच सड़क पर गाय को बांध रखा था। सूचना मिलने के बाद निगम की टीम वहां पहुंच गई और गाय को पकड़ के ले जाने लगी। इसी पर पशुपालक प्यारे यादव और उसके परिवार ने निगम के अधिकारियों पर मारपीट की। कोरबा के दर्री थाना अंतर्गत अयोध्यापुरी में बस्ती में एक 18 साल के युवक ने अपने साथी के घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक की आत्महत्या के कारण का खुलासा फिलहाल नहीं हो सका। मृतक कटघोरा के कॉलेज में बीकॉम द्वितीय वर्ष का छात्र था। मृतक का बड़ा भाई छोटे भाई की मौत को लेकर सवाल उठा रहा है। त्योहारी सीजन के मद्देनजर कोरबा जिला प्रशासन कोविड वैक्सीनेशन को लेकर एक बार फिर से गंभीर है। पूरे जिले में छूटे हुए लोगों को पहला, दूसरा और बूस्टर डोज लगाने का काम किया जा रहा है। वैक्सीनेशन की जानकारी लेने के लिए कलेक्टर संजीव झा ने बांकी मोगरा क्षेत्र का दौरा किया और टीकाकरण के संबंध में जानकारी ली।
कौशाम्बी में नौकरी के लिए सऊदी अरब गए युवक की 18 अगस्त को मौत हो गई। मौत के बाद पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। उसने सरकार से गुहार लगाई है कि उसके पति का शव वापस मंगा दिया जाए जिससे वो अंतिम संस्कार कर सके। पत्नी और परिजन ने जिलाधिकारी को पत्र देकर सरकार से शव वापस लाने की गुहार लगाई। मुजफ्फरनगर में जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा की पोस्टिंग के बाद जेल में एक के बाद एक सुधार हो रहे हैं। जेल अधीक्षक ने सबसे पहले जेल में साफ सफाई अभियान शुरू किया, जिसके बाद जेल में एक आधुनिक पुस्तकालय का भी निर्माण कराया, जिसमें धार्मिक और आध्यात्मिक पुस्तकों के साथ साथ साहित्यिक और अन्य किताबें रखी गई हैं। इसमें रोजाना 100 से 200 बंदी पुस्तकें पढ़ते हैं। सिवनी जिले में लिपिक संघ का गठन किया गया। जिले के तमाम तहसीलों में लिपिक संघ का गठन किया जा रहा है। इसी क्रम में घनसौर तहसील स्थित हनुमान मंदिर पर समस्त विभाग के लिपिकों ने बैठक का आयोजन किया और संगठन का निर्माण किया। इसमें लिपिक संघ के साथियों को अलग अलग जवाबदारी सौंपी गई। श्रावस्ती के स्टेडियम बिंगा प्रांगण में युवा कल्याण विभाग ने जनपद स्तरीय ग्रामीण खुली खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ श्रावस्ती विधायक प्रतिनिधि अवधेश कुमार पांडे और उपनिदेशक युवा कल्याण गोरखपुर मंडल अजय कुमार त्रिवेदी ने किया। इस प्रतियोगिता में जनपद के ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं ने खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया। नगर पंचायत डोमरियागंज के मंदिर चौराहे में जर्जर अवस्था में खड़ा बिजली का पोल अचानक 2 सगे भाइयों पर गिरा। बिजली के पोल के गिरने से दोनों बुरी तरह से चोटिल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए आनंद फानंद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। यह हालत नाजुक देखकर अब इन्हें केजीएमसी लखनऊ के लिए रेफर किया गया। उन्नाव के आदमपुर फैजुल्ला नगर के किनारे संचालित निजी स्कूल का गेट गिरने से कक्षा 1 के छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा देख स्कूल संचालक ने आनंद फानंद में अपने निजी वाहन से उसे पीएचसी में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने शख्स को मृत घोषित कर दिया। बेटी की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव पिछले लगभग 15 दिनों से दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती है। 15वें दिन इलाज के दौरान उनके शरीर में थोड़ी हलचल देखने को मिली है और होश आया है, जिसके बाद उनके फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई है। अमरोहा के एक चित्रकार जोहिब खान ने उनकी कोयले से 8 फीट ऊंची तस्वीर बनाकर उनके जल्द स्वस्थ होने की खुदा से दुआ मांगी। बागपत जिले से एक दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने 2 साल के मासूम बच्चे को चलती कार के सामने फेंक दिया, जिससे बच्चे का सिर सड़क पे जा लगा और गाड़ी से टकराने के बाद उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला बच्चे की सौतेली मां थी। 2 साल का मासूम किसी बात को लेकर रो रहा था। मासूम बच्चा चुप नहीं हुआ तो सौतेली मां ने उसे गाड़ी के आगे फेंक दिया। रायबरेली के महाराजगंज तहसील से 2 महिला लेखपालों की दबंगई का ये वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में दोनों लेखपाल एक महिला को जेल भिजवाने की धमकी दे रहे हैं और पैसा लेकर काम करने की बात कबूल कर रहे हैं। मकसुहा बस स्टैंड परिसर में भाजपा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों के शपथ ग्रहण के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी और मुख्य अतिथि के तौर पर जिला पंचायत सदस्य करण सिंह लोधी और जनपद अध्यक्ष रजनी यादव ने की। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायकों ने सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एनएसयूआई मेडिकल विंग के प्रदेश संयोजक रवि परमार ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने नर्सिंग कॉलेजों के दलाल के माध्यम से करोड़ों रुपए की रिश्वत लेकर फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी। नर्सिंग काउंसिल के कर्मचारी जोगेंद्र यादव पर एनएसयूआई ने फर्जी नर्सिंग कॉलेजों से करोड़ों रुपए की वसूली कॉलेज को मान्यता देने का आरोप लगाया। मुख्य रेल सुरक्षा आयुक्त के निरीक्षण से पहले झांसी रेल मंडल के डीआरएम आशुतोष कुमार ने निरीक्षण किया, जिस दौरान डीआरएम ने डबरा रेलवे स्टेशन पर बनाई गई 2 नवीन मंजिला इमारत का निरीक्षण किया। साथ ही डबरा रेलवे स्टेशन पर संचालित सभी विभागों की कार्यशैली को भी बारीकी से परखा। डबरा रेलवे स्टेशन और तीसरी रेलवे लाइन का भी उन्होंने निरीक्षण किया। हमीरपुर जिले में बाढ़ से उफनाती यमुना और बेतवा नदियां कहर बरपा रही हैं। नदियों का जलस्तर खतरे के सारे रिकॉर्ड पार कर चुका है। नदियों में बने पुल के पिलर पूरे बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं और नदियों का जलस्तर अभी और भी बढ़ सकता है। ऐसे में जिले में बाढ़ का भारी खतरा मंडरा रहा है। कुछ ही घंटों में दोनों नदियों के पुल का यातायात बंद कर दिया जाएगा।
इंदौर रहकर नेवी की तैयारी कर रहा छात्र अचानक हादसे का शिकार हो गया। चौथी मंजिल पर फोन से बात करते समय अचानक उसका पैर फिसला और वह चौथी मंजिल से नीचे जा गिरा, जिसे गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। जांजगीर चांपा जिले के चांपा थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग लड़की को नशीला खाद्य पदार्थ खिलाकर अपहरण कर बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों को चांपा पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मथुरा से गिरफ्तार किया। चांपा थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग लड़की अपनी सहेली के यहां बिलासपुर जिले गई हुई थी। 8 सितंबर 2021 को हेम कुमार ने नाबालिग को नशीला खाद्य पदार्थ खिलाकर उसका अपहरण किया। 34% डीए और 7वां वेतनमान, जिसको लेकर 98 अलग अलग संघ छत्तीसगढ़ कर्मचारी महासंघ के बैनर तले भारी संख्या में इकट्ठा होकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। फिलहाल क्षेत्र के स्कूलों के अलावा कई शासकीय विभागों में कामकाज नहीं होने के कारण आम लोगों की परेशानियां बढ़ गई। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बाबा आनंदेश्वर धाम में सौंदर्यीकरण कराने का कार्य प्रस्तावित हुआ, जिसे लेकर गुरुवार को कानपुर सांसद सत्यदेव पचौरी और महापौर प्रमिला पांडे ने सौंदर्यीकरण के कार्यों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सांसद सत्यदेव पचौरी ने बताया कि नगर निगम के द्वारा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आनंदेश्वर कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। ये ठीक उसी प्रकार है जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बनारस में कॉरिडोर का निर्माण कराया। कोरबा में ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति ने एससीएल दीपका क्षेत्र में नियोजित आउटसोर्सिंग कंपनियों में भू विस्थापित और प्रभावित बेरोजगारों के लिए 80% स्थान आरक्षित करने की मांग की। संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्य महाप्रबंधक के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इसमें नियोजित कंपनी की मनमानी का उल्लेख किया गया है। एससीएल प्रबंधन पर वादे से मुकरने का भी आरोप लगाया। पिछड़ा वर्ग समुदाय को 27% आरक्षण देने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ एकता मंच ने साइकिल यात्रा की शुरुआत की, जो प्रदेश के 27 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर लोगों को जागरूक करेगी। कोरबा में पाली तानाखार विधानसभा की गोरसिया से यात्रा की शुरुआत हुई। इसके कोरबा पहुंचने पर पिछड़ा वर्ग समुदाय ने जोरदार स्वागत किया। गांधी सागर क्षेत्र के अभ्यारण्य क्षेत्र वन विभाग के अधिकारी की टीम द्वारा अभ्यारण्य क्षेत्र में जाकर शिकार करने वाले 3 शिकारियों को पकड़ा गया और इनके द्वारा जंगली सुअरों का शिकार करने के लिए फंदे लगाए गए थे। मुखबिर की सूचना के अनुसार वन विभाग की टीम वहां पहुंची, फंदे को हटाया गया और तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया। चेरबीनी नागपुर हॉट न्यू रेल लाइन विस्तारीकरण परियोजना हेतु प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के हिस्से का 50% फंड जारी किए जाने की मांग को लेकर घंटानाद किया गया। चेरबीनी नागपुर न्यू रेलवे लाइन के लिए जो राशि मंजूर की गई, उसमें आधी राशि केंद्र सरकार द्वारा जारी की जा चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार ने अपने हिस्से का फंड रिलीज नहीं किया। मऊ में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिले के कोपागंज थाना क्षेत्र में मक्के के खेत में शुक्रवार सुबह एक सरकटी महिला का शव मिला। बताया जा रहा है कि महिला 12 दिनों से लापता थी। वहीं अभी तक महिला का धड़ नहीं मिल पाया है। महिला की शिनाख्त थाना क्षेत्र कुर्थी जाफरपुर गांव निवासी के रूप में हुई है, जो बीते 12 दिनों से गायब थी। चैनपुर थाने के अंतर्गत ग्राम पंचायत हीरापुर में रात को आशा कार्यकर्ता के घर पर मारपीट का ये मामला है। हीरापुर गांव के सेल कुमार भावरे गर्भवती पत्नी के लिए गोलियां मांगने गए थे, जहां कुछ कहासुनी हो गई और आशा कार्यकर्ता के देवर गोलू ठाकुर और उसके पिता नहीं मिलकर सेल कुमार के साथ जमकर मारपीट की।